योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। आज हम विटामिन गाइड के बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर में किस चीज़ की पूर्ति कैसे होती है और किस प्रकार के विटामिन की हमारे शरीर को आवश्यकता है और भोजन में किस प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो इसका परिचय देखिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना ज़रूरी होता है उससे कहीं अधिक यह जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। यह शरीर में शक्ति और उष्णता पैदा करता है। मतलब भोजन जो होता है वो हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान लंबे समय से भोजन से संबंधित खोजों में लगा हुआ है। संसार के प्रत्येक देशों और वहाँ की भिन्न भिन्न जातियों उपजातियों का भोजन भी अलग अलग प्रकार का होता है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो भोजन पूरे संसार में केवल दो प्रकार का ही सर्वमान्य है, शाकाहारी एवं मांसाहारी। शाकाहारी जिसके अंदर मांस नहीं खाया जाता वो शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जो केवल मांस ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर है, शेर हमेशा मांस ही खाता है इसीलिए उसे मांसाहारी कहते हैं। हालांकि पूरे संसार में मांसाहार करने वाले की संख्या सबसे अधिक है। अमेरिका और अन्य के शक्ति संपन्न देशों के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के भोजन संबंधी सिद्धांत को एक मत से स्वीकार करते हुए कहा है कि मांसाहार मनुष्य का स्वाभिमान भोजन नहीं है। मांसाहार की अपेक्षा शाकाहारी मनुष्य लंबी और निरोगी आयु जीते हैं। वर्तमान में जो प्रचलित है उनमें निम्न मुख्य विद्यमान रहते हैं। जैसे भोजन में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, कास्टोज होता है, लवण तथा खनिज होती है, जल और विटामिन। अब देखिए प्रोटीन के स्रोत। अंडे की सफ़ेदी, दूध, दही, पनीर, मछली, मांस, यकृत, वृक्कों और दिमाग में सर्वोत्तम किस्म की प्रोटीन विद्यमान है। दालों की हरी सब्जियों और अनाजों में दूसरे किस्म का प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में प्रोटीन क्रम संख्या। अंडा प्रोटीन पूर्ण अंडा में होता है 13.0%, अंडे की सफ़ेदी 10.5%, अंडे की जर्दी 17.0%। दूध में प्रोटीन होता है क्रमशः गाय के दूध में होता है 3.4%, बकरी के दूध में 4.4, भेड़ के दूध में 6.7, भैंस के दूध में 5.9, स्त्री का दूध 1.7। प्रोटीन की आवश्यकता। बच्चों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है। बुढ़ापे में भी शरीर को प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि यह ऐसी अवस्था होती है जब जल्दी हजम हो जाता है। इस आयु में यदि प्रोटीन की मात्रा घट गई तो जीवन तो प्रोटीन जल्दी हजम होता है। इस आयु में प्रोटीन की मात्रा घट गई तो जीवन शक्ति का अभाव हो जाता है। इसलिए इस अवस्था में खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। गर्भावस्था में भी जो होते हैं वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। मैं माँ के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन गर्भ में पल रहे बच्चे की शरीर के विकास में ज़रूरी होती है। फिर माँ के स्वास्थ्य के साथ ये प्रोटीन ज़रूरी होते हैं। इस तरह ये प्रोटीन है। आपको पता है भोजन का मुख्य आवश्यक तत्व प्रोटीन है। यही तत्व शरीर की कोशिकाओं तथा मांस का आदि का निर्माण करते हैं। इनका प्रचुर मात्रा में भोजन में रहने से शरीर कोशिकाओं का मरम्मत होती है। विटामिन देखिए,
विटामिन ए की हड्डी विकास, दृष्टि और कोशिका विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अच्छी दृष्टि को बढ़ावा देता है और स्वस्थ हड्डियां, दांत, त्वचा और कोमल ऊतकों को बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए के सूत्रों का कहना पौधे और पशु स्रोतों दोनों शामिल है। पशु सूत्रों निम्नलिखित शामिल है: गोमांस, अंडे, चिकन, मछली, सीफूड। फलों और सब्जियों अच्छा सेंतर होता है। विटामिन ए में उच्च रहे हैं कि फल में शामिल है: सेब, खुबानी, संतरे, आम, सेंटलोप, तरबूज, न्यूजीलैंड, आलू बुखारे, आड़ू, ब्लैकबेरी। विटामिन ए में उच्च रहे हैं सब्जियों में कुछ: साग, गाजर, पालक, कोलट्स, कद्दू, मटर, ब्रोकोलोजी, टमाटर, शलजम, इसरोल, गेहूं के बीज जैसे पनीर, दूध, दही और जैसे डेयरी उत्पादकों में विटामिन ए का अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर को जीवनी शक्ति देने के लिए अति आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से शरीर में अनेक प्रकार रोग का गढ़ बच जाता है। विटामिन बी के कई विभागों की खोज की जा चुकी है। ये सभी विभाग मिलकर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। हालांकि सभी विभाग एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, लेकिन फिर भी सभी आपस में भिन्नता रखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। सबसे अधिक ताप यह सहन नहीं कर पाता है और नष्ट हो जाता है। यह विटामिन पानी में घुलनशील है। इसका प्रमुख कार्य स्नायु को स्वस्थ बनाए रखना तथा भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना होता है। भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवनी शक्ति देता है। ये खाए पिए हुए पदार्थों का अंग लगाने में सहायता प्रदान करता है। क्षार पदार्थों के संयोग से यह बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है, पर अमल के साथ उबाले जाने पर भी नष्ट नहीं होता। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग: हाथ पैरों की हड्डियां में सनसनाहट होना, मस्तिष्क की स्नायु में सूजन व दोष होना, पैर ठंडे व गीले होना, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष हो जाना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, शरीर का वजन घट जाना, नींद कम आना, मूत्राशय मसाने में दोष आना, महामारी की खराबी होना, शरीर पर लाल चकत्ते निकलना, दिल कमज़ोर होना, शरीर में सूजन आना, सिर चकराना, नज़र कम हो जाना, पाचन क्रिया की खराबी होना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत: टमाटर, भूरी दाल, गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तियों की साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया चावल, पौधों के बीज, सुपारी, नारंगी, अंगूर, दूध, ताजे सेम, ताजे मटर, दाल, जिगर, वनस्पति शाक, भाजी, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, कमरकला, दही, पालक, बंद गोभी, मछली, अंडे की सफ़ेदी, माल्टा, चावल की भूसी, फलदार सब्जी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रमुख विभाग: विटामिन बी के थायमिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, न्यूरिक तथा बेरी विटामिन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है, विटामिन बी4 है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी7, विटामिन बी12, फोलेट। अलग अलग विभाग। विटामिन ए का बायोडीन। तो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह हम आपके वीडियो बनाते रहें।